हेलो दोस्तों, 1986 डाउनटाउन क्लीवलैंड में 15 लाख बैलून्स को आसमान में छोड़ दिया गया। इतने सारे बैलून्स को छोड़ने का मकसद चैरिटी के लिए फंड रेज करना था और ये शहर पॉपुलर बनाना था, मगर हुआ इसका ठीक उल्टा। Balloons, 1.5 million of them, caused quite a stir in Cleveland yesterday. It was part of a fundraiser for the United Way. इस शहर में हुए हादसे को इतिहास का सबसे बड़ा बैलून डिजास्टर माना जाता है। इसका नाम बैलून फीस्ट था। इस फीस्ट में क्लीवलैंड सिटी इससे अपनी इमेज को बनाना चाह रहा था। डिज्नीलैंड ने पहले ही ज्यादा बैलून्स को हवा में छोड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था। अब क्लीवलैंड की गवर्नमेंट के पास इससे अच्छा मौका कुछ और नहीं हो सकता था, जहां पर वो लोगों ने डिज्नीलैंड के रिकॉर्ड को तोड़ने का सोचा। वो लोगों ने इस पर तुरंत काम करना शुरू कर दिया। इस इवेंट को कंप्लीट होने में पूरे 6 महीने लग गए और एक फुटबॉल ग्राउंड जितने बड़े नेट को बनाया गया, जिसमें ये 15 लाख बैलून्स आने थे। इस इवेंट की बहुत पब्लिसिटी की गई, जहां पर हजारों लोग इसमें वॉलंटियर करने के लिए आए। आखिरकार वो दिन आ गया। सितंबर 27, 1986 को बैलून फीस्ट शुरू हो गया था, जहां पर लाखों की तादाद में इस नज़ारे को लोग देखने के लिए आए। जहां पर ये लोग फीस्ट की तैयारी कर रहे थे, सिटी के वेस्ट पार्ट में एक रात पहले बड़ा तूफान आया, जहां पर 2 लोग मछली पकड़ने जाकर लापता हो गए। उनके घर वालों ने जैसा ही रिपोर्ट किया, पुलिस उनको ढूंढने में लग गई। कुछ ही घंटों में उनकी बोट मिल जाती है, पर वो लोगों का पता नहीं चल पाया। मैं ये 2 लोगों की स्टोरी इसलिए सुना रहा हूँ कि आप लोग आगे देखेंगे कि इस बैलून फीस्ट का उन लोगों पर क्या असर पड़ता है। Everybody down here, Bob and Doreen, says the show will still go on. That is tomorrow. Tonight, of course, the workers have a long, long night ahead of them. As you can see behind me back there, the seam in the tarpaulin that covers the balloon bin that was torn during the storm. यहाँ फीस्ट की तैयारी जोरों शोरों से चल रही थी। इवेंट ऑर्गेनाइजर्स ने मौसम साफ होने का पता लगा लिया था और वो लोग किसी भी समय ये बैलून्स को छोड़ने ही वाले थे। पर तभी एक न्यूज़ आती है कि एक बड़ा तूफान इनकी तरफ तेजी से आने लगा था। जैसा ही ये बात ऑर्गेनाइजर्स को पता चली, वो लोग चाह के भी इस इवेंट को आगे नहीं बढ़ा सकते थे, क्योंकि सारे बैलून्स रेडी थे। इसलिए उन्होंने वक्त से पहले ही इनको हवा में छोड़ दिया। इसमें कोई डाउट नहीं था कि ये इवेंट ने धूम मचा दी थी और ये नज़ारे हिस्टोरिकल थे। लोगों में खुशी की लहर चलती है, पर ये खुशी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाई। ये बैलून्स हीलियम के भरे हुए थे और प्लान ये था कि ये कुछ समय हवा में रहकर एक के बाद एक नीचे आ जाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं होता। जैसा ही तूफान आता है, ये बैलून्स ठंडी हवा से मिलते हैं और ये नीचे की ओर तेजी से आने लगते हैं। अब सिचुएशन ये थी कि क्लीवलैंड में जहां देखो बैलून्स ही बैलून्स दिख रहे थे। सिटी के एयरपोर्ट्स पर बैलून्स आ गए, जिससे सारे फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा। सिटी की जगह जगह से कार एक्सीडेंट्स की खबरें आने लगी। ऐसा लग रहा था कि सिटी में बैलून्स की वजह से कोहरा बन गया हो, जिससे किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हालत ये थी कि बुलडोजर ले जाकर बैलून्स को क्लीन करना पड़ रहा था। अब जो 2 लोग ठीक एक दिन पहले लापता हुए थे, उनको कोस्ट गार्ड लगातार ढूंढ रहे थे, मगर यहाँ पर भी लाखों बैलून्स पानी में आकर गिरते हैं, जिससे उनको ढूंढना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। 2 दिन तक लगातार ढूंढने के बाद सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया गया। उसके कुछ ही दिनों बाद ये दोनों की डेड बॉडी एक नदी के किनारे मिलती है। भले ही इस बैलून फीस्ट को 1988 के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेंशन किया गया, पर ये कोई फीस्ट नहीं था, बल्कि ये एक ट्रेजेडी थी, जिससे लाखों लोगों का नुकसान हुआ और कई लोगों की जान गई। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, क्लिक ऑन द लाइक बटन एंड द सब्सक्राइब बटन। Hit on the bell icon to be notified on every update from my channel. Thank you so much and bye. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।